प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभातम। नारायणाय। हरिजा कुलकर्णी, कोल्हापुर। सुप्रभातम। सुप्रभात। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम नमो नारायण। बोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अमृतवामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेष वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि देवी उपासना
सायं 6:43 तक। उसके बाद नवमी लग जाती। आज है रेवती नक्षत्र, सायं 6:57 तक। उसके बाद भरनी नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार, शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन। श्रावण का सोमवार यहाँ शुरू हो गया ऋषिकेश। तो वह शिव जी की आराधना का पूरा महीना, इस साल 2 महीने है। अधिक मास 18 को शुरू होने जा रहा है। उसके बाद मूल मास होगा श्रावण मास 2। और यहाँ यह जो ऋतु है वर्षा ऋतु, आज तो सूर्य नारायण के दर्शन हो गए। 2-3 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी। सूर्य नारायण आ गए हैं और यहाँ वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। ईस्वी सन 2023 10 जुलाई सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और इस जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र, विश्व का एकमात्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशमजाड़ी और बुद्धवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 4 और 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 3 पर व्याख्यान किया था। इसमें भगवान अर्जुन को सावधान करते स्वधर्म के लिए क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तो संबोधन किया पहले वाक्य में, हे पार्थ, अरे पृथा के बेटे,
क्लैब्यम मास्मगम, ये जो हिजड़ापन है, मिलावटीपना है, तो ये जो धर्म अधर्म का मिलावटीपना छोड़ो। तुम के ये उचित नहीं, त्वयि एतद न उपपद्यते, यानी तुम्हारे लिए ये युक्ति युक्त नहीं है, योग्य नहीं। इस समय जब युद्ध की तैयारी हो चुकी है। परंतपः क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, ये जो हृदय की दुर्बलता, ये अविवेक, ये जो मिलावटीपना है, अहंकार से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सारी दुर्बलता है मानव जाति। तो ये राग द्वेष जो है, यहाँ अर्जुन राग के वश आ गया, आसक्ति, मोह, स्वजनों की, तो ये दुर्बलता है। द्वेष भी दुर्बलता है, किसी के द्वेष होता है, किसी के प्रति राग होता है, और उसमें मोह होता है, और जिसमें मोह होता है उसी में राग द्वेष होता है। तो अर्जुन को भगवान ने परंतप कहा, दूसरी पंक्ति, भाई तुम तो बड़े तपस्वी हो, तो ये राग द्वेष, ये मोह विषाद को छोड़कर अपना स्वधर्म करो, हृदय की दुर्बलता से तुम कायर मत बनो। तो महाभारत युद्ध के लिए अर्जुन ने बड़ी तैयारियां की है। उसमें खास जो विशेष है वो भगवान शिव जी का पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, शिव जी की कृपा से। अर्जुन घोर तपस्या करते हुए रहता था, तो भगवान शंकर जो है आदिवासी किरात के रूप लेकर आए। जंगली जाति आदिवासी लोग रहते ना, अर्जुन ने एक सुअर को बाण मारा, और उसी समय किरात ने भी उस सुअर को बाण मारा। दोनों ने एक समय पर बाण मारा। शिकार का नियम है कि जिसका बाण पहले लगा वही उसी का शिकार होगा। तो आदिवासी किरात जो शिव जी स्वयं थे, उन्होंने कहा मेरा बाण पहले लगा है, ये मेरा शिकार। अर्जुन ने कहा नहीं, पहले मेरा बाण लगा है और ये शिकार मेरा है। और दोनों में वाणी का युद्ध हुआ। वाणी के बाद द्वंद्व युद्ध, हाथों हाथ, और फिर तो लड़ाई शुरू हो। अर्जुन भी बड़ा योद्धा था, भगवान तो स्वयं योद्धा है ही, शिव जी है। उसने भगवान को उठाकर पटकने का प्रयास किया। तो उसने देखा कि भगवान के गले में रुद्राक्ष माला है, जो मैंने आज भगवान को चढ़ाई थी। उसे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। तो समझ गया कि अरे वही भगवान इसी रूप में आए हैं। बोले कोई बात नहीं, तो अब तेरी इस शक्ति सामर्थ्य को देखकर तेरी परीक्षा हो गई। अब मैं तुझे मेरा जो पाशुपत अस्त्र है वो देना चाहता, तो भगवान का, जो एक क्षण में सारी पृथ्वी का प्रलय कर सकता है। तो उसने भगवान से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। इसलिए अर्जुन अपनी शक्ति को जानता है। अर्जुन चाहे तो पूरी 18 अक्षौणी सेना एक क्षण में नष्ट कर सकता है, मार सकता है। इतनी उसके पास शक्ति सामर्थ्य है, क्योंकि उसकी एकाग्रता भी बड़ी तेज है ना। वो एकाग्रता का तो हमने वो कथा आपने सुनी होगी कि वो भगवान ने सब कौरवों को पढ़ाते हुए पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है, पक्षी। तो अर्जुन ने कहा मुझे केवल पक्षी की आंख दिखती है, जो कहा आंख को बीधना है तो मैं बिन। भगवान ने, द्रोणाचार्य कहते बस एक तू ही है जो एकाग्र विद्यार्थी,
तो ये जो पाशुपत अस्त्र की कथा किरातार्जुनीय काव्य में आता है। इसी प्रकार सब कुछ करते हुए मैं को देखते हुए एकाग्रता हो। मैं देवदत्त हूं। तो यदि मैं को मैं देखता हूं और फिर देवदत्त को देखता हूं तो एकाग्रता होती। लेकिन मैं और देवदत्त की खिचड़ी हो जाए, दोनों अलग हो जाए, प्रकृति और पुरुष दोनों एक हो, तब एकाग्रता हो। जब प्रकृति और पुरुष दोनों एक नहीं होते, अलग हो जाते, तो एकाग्रता नहीं हो सकती। अर्जुन में ये एकाग्रता है। लेकिन यहाँ अर्जुन मोह के वश में आ गया। और वह अपने दादा और अपने गुरु से मोहित हो गया है। हालांकि दादा गुरु है, लेकिन अभी वो दुर्योधन आदि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं ना, इसीलिए वो भी अधर्मी है। लेकिन वो उसको अपना स्वजन समझ रहा है। धर्मात्मा अभी भी समझ रहा है कि वे धर्मात्मा है। हाँ, धर्मात्मा है, लेकिन अभी कहाँ है? पहले थे, आज वो किस पक्ष में खड़े हैं? तो जो अधर्मियों का सहयोग करे वो अधर्मी है। लेकिन अर्जुन को ये विवेक नहीं हो पा रहा। संसार में भी ऐसा ही होता है। जब भी मनुष्य अपने स्वजनों के लिए धर्म अधर्म का विवेक करना होता है, तो वहां ज्यादातर संसार में स्वजन के विषय में अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मान लेते, स्वीकार कर लेते। ठीक है बेटे, बेटी, ठीक है, तुम जो करते हो ना अच्छा है। अरे भाई, अधर्म में दो डंडे मारो। तो वो अपने स्वजनों में ये धर्म अधर्म का विवेक होता नहीं है, वो के कारण। अर्जुन का ये जो शोक विषाद अवस्था है, उसमें से निकलने के लिए भगवान ने अर्जुन को 2 श्लोक में समझाया कि उसकी समस्या का वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तविक समस्या ये है कि अर्जुन धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझ रहा है। ये मिलावटीपना ही सबसे बड़ी समस्या है। संसार में भी ये जो समस्याएं है, ये मिलावटीपना है। उसका मूल कारण है कि आत्मा को अनात्मा, अनात्मा को आत्मा, सत को असत और असत को सत समझना। भगवान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं। इसीलिए फिर भगवान आगे संपूर्ण भगवद गीता का उपदेश देकर अर्जुन को समझाए। तो हमारा जो प्राचीन ढंग है, वैदिक परंपराएं है कि जिस विषय को हम समझाना चाहते हैं तो उसे संक्षेप में समझा देते पहले, उसके बाद उसे विस्तार से समझाते और फिर अंत में संक्षिप्त में समझाते। तो ये वैदिक परंपरा है। जैसे हम भी कर रहे, पहले श्लोक संक्षेप में समझाते, फिर उसका विस्तार, फिर अंत में उसी श्लोक का संक्षेप। ये वैदिक परंपरा है। तो इस प्रकार वैदिक शास्त्र की ये अध्ययन प्रणाली है। क्योंकि आचार्य लोग कहते हैं कि संक्षेप में और विस्तार से समझाने पर मनुष्य को वह विवेक ज्ञान पक्का हो जाता। प्राय जब भी हमारे वेद ग्रंथ को देखते हैं
तो मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। वेद को समझने के लिए एकाग्रता भी आवश्यक है और आचार्य उसे उस तरह समझाए। तो यहाँ जो मनुष्य राग द्वेष भ्रम से रहित है उसे ज्ञान विवेक आसानी से हो जाता। जो मोह में पड़ा है, शोक में है, विषाद में है, राग द्वेष में है, वस्तुतः राग द्वेष ही हमारे ज्ञान में भी बाधा उत्पन्न कर। तो अहंकार से प्रेरित राग द्वेष रहित होकर यदि कोई श्रवण करता है, ज्ञान उसे प्राप्त होता है। तो वह वेद शास्त्र यही करता है कि हमारे भ्रम जो है, राग द्वेष है, उसे हटाता है। मोह है, अज्ञान से उत्पन्न शोक है, मुख्य तो ये राग द्वेष। राग द्वेष दूर हो जाता है तो फिर सत्य समझाया जा सकता है। लेकिन अर्जुन अपने राग में पड़ा है, अभी वो उसको सत्य भगवान ने कहा कि उत्तिष्ठ युद्ध करो, लेकिन वो सत्य को समझ नहीं पा रहा है क्योंकि अपने मोह में है, राग में है, स्वजनों की आसक्ति में या तो द्वेष में है। तो जो मनुष्य राग द्वेष में डूबा हुआ है उसे विवेक कराना कठिन है। वो कष्ट, क्योंकि वो अपने राग द्वेष के आवेश में है। सभी जीव अपने अपने राग द्वेष के कारण संसार में बंधे हुए हैं। इसीलिए पहले उसे संक्षेप में समझाया जाता है और नहीं समझता तो फिर विस्तार से समझाया जाता है और फिर भी नहीं, फिर संक्षेप में समझाया जाता है। कि विस्तार से समझाने से ये पता चलता है कि हम जो अपने को समझ रहे हैं वो हम नहीं है। हमारी बुद्धि जो समझ रही है वो वास्तविक नहीं, भ्रम है। लेकिन भ्रम को हमने सत्य मान लिया। दुनिया में ऐसे ही होता है, सारे मनुष्य जो है अपनी बुद्धि के भ्रम को सत्य मान ले कि ये मैं सोचता हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं जो करता हूं वो सही है। अरे भाई, आचार्य लोग है, वेद शास्त्र है, ईश्वर है, इनकी बुद्धि क्या धूल खाती है? नहीं नहीं, मेरी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ। आचार्यों से भी मैं बुद्धिमान हूँ, वेद शास्त्रों से भी मैं बुद्धिमान और भगवान से भी मैं बुद्धिमान। इसको भ्रम कहते, अपनी बुद्धि पे बड़ा दारो मदार कर, और यही उसके शोक मोह का कारण बन जाता है। इसीलिए कहा कि तुम्हें जो ये राग द्वेष से उत्पन्न ये शोक है, उसके लिए भगवान ने संक्षेप में तो कह दिया, लेकिन बात समझ में नहीं आती, इसीलिए विस्तार से बताने की बात है। तो कोई भी मनुष्य है, उसे जो प्रश्न है, संशय है, उस संशय का निराकरण होना आवश्यक। तो संशय संदेह को हटाने के लिए विस्तार से समझाया जाए। तो कई बार वह जो संशय में है, साधक है, वह अपना संशय कह नहीं सकता, उसकी समस्या। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि उसके मुख को देखने से यह बात समझ में आ जाती है। आचार्य की ये विशेषता है। आचार्य ऊहापो विचक्षण, ऊहापो विचक्षण यानी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति का विवेक करने में समर्थ।
कि इसके अंदर क्या उठा पटक हो रही है। उसके मुख को देखकर उसके विवेक भाव परीक्षण से, समझ बूझ से समझ जाते हैं कि इसकी ये समस्या है। माता पिता भी समझ जाते। माता पिता, वो बच्चा कह नहीं पाता, लेकिन उसके चेहरे हाव भाव से माता पिता समझ जाते कि ये क्या कहना चाहते। जैसे छोटी माँ होती है, वो छोटा बच्चा है, उसकी सारी बात समझ जाओ, कुछ बोलता तो है नहीं, लेकिन उसके माता पिता समझ जाते अनुमान से, उसके परीक्षण से। तो वैसे ही गुरु भी समझ लेते हैं आचार्य पे कि इसकी समस्या क्या है, संशय। ये साधक कहना क्या चाहता है। कई बार साधक कहता है लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर पाता प्रश्न को, लेकिन उसके वाक्य से आचार्य समझ जाते कि इसका ये समस्या है, संशय है। तो वह फिर आचार्य जो है तर्क से, ज्ञान से, दृष्टांतों से उसका संशय निराकरण करते। अब यहाँ भगवान की बात सुनकर भी अर्जुन का भ्रम अभी गया नहीं। अभी वो वैसे के वैसे बैठा है, खड़ा नहीं हुआ। और बैठे बैठे अभी अर्जुन अपने सारे तर्क दे रहा है। ये भी अविवेक है कि मैं कैसे लड़ू। निवृत्ति, अब देखो, प्रवृत्ति में निवृत्ति का विचार कर रहा है और निवृत्ति में प्रवृत्ति का विचार, दोनों अधर्म। अर्जुन अभी निवृत्ति परायण हो गया है, इसीलिए वो तर्क देता है। तो आगे जो श्लोक है 4 से लेके 6 तक अर्जुन 6 तर्क देता है। और आप लोग भी संसार में अपने स्वजनों के मोह में इस प्रकार के तर्क करते ही रहते। मेरा बेटा है, मैं क्या करूं। मेरी बहन है, मैं क्या करूं। मेरे पिता है, मैं क्या करूं। मेरे दादा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। और फिर वो वहां मोह के कारण फिर आप अविवेक करते हैं और अनेक प्रकार के तर्क देते रहते। अर्जुन भी यही अपने स्वजनों के मोह से भगवान को अपनी वकालत कर रहा है, तर्क दे रहा है। बस यही वकालत दुनिया में हर जगह, घर घर में चलती है, मोह के कारण। तो अब देखो अर्जुन क्या वकालत कर रहा है अपनी, श्लोक नंबर 4। श्री अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। यहाँ अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहते। मधुसूदन, अहम संख्ये कथम इषुभिः भीष्मं च द्रोणं प्रतियोत्स्यामि। बहुत बड़ा तर्क, पहला तर्क। अरे इस महाभारत युद्ध मैदान में, कुरुक्षेत्र में मैं किस प्रकार बाणों से अपने स्वजन दादा भीष्म और गुरु द्रोण के विरुद्ध कैसे बाण चलाऊंगा, प्रतियोत्स्यामि, कैसे लड़ूंगा। क्योंकि ये तो दोनों अति पूजनीय है, पूजार हो। तो अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहा। मधुसूदन यानी जो अहंकार रूपी राक्षस का नाश कर। देखो, अहंकार का राक्षस जीव नहीं कर सकता। जीव कहता है मुझे मेरा, सब कहता अहंकार छोड़ो, अहंकार। ये जीव के बस का है नहीं, कोई अपना अहंकार छोड़ नहीं सकता। अहंकार का नाश तो भगवान की कृपा से भगवान ही करते।
और जो भगवान का भजन करता है, भगवान को समर्पित होता है, उसके अहंकार का नाश भगवान करते, वो स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा भयानक राक्षस है। तो अहंकार रूपी राक्षस, उसको नष्ट करने वाले भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये जो पूजनीय है भीष्म और द्रोण, दादा और गुरु, तो उनसे मैं इस महाभारत संग्राम में बाणों से लड़ूं, ये मुझसे कैसे हो पाएगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, ये असंभव है मेरे लिए। भगवान ने अर्जुन को अभी कहा पिछले श्लोक में, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, अपनी बुद्धि का अविवेक, अपना मोह, अपनी कायरता, दुर्बलता को छोड़कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इस दुर्बलता के कारण तुम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम लड़ने आए हो। इस हृदय की दुर्बलता, अविवेक के कारण ही लड़ना नहीं चाहते। तो अर्जुन लड़ना चाहता है, लेकिन अब उसके अंदर ये शोक, विषाद, मोह आ गए। इस कारण सामने खड़े हुए स्वजनों को देखना, यही कारण है हृदय की दुर्बलता। संसार में भी यही दुर्बलता है। धर्म अधर्म के विषय में मनुष्य अपने स्वजन को देखकर मोहित हो ही जाता। सामने खड़े हुए स्वजनों को देखना ही उसकी हृदय की दुर्बलता हो। ये मेरे दादा है, ये मेरे गुरु है, उनके साथ बाण से मैं कैसे युद्ध करूंगा? ये तो मेरी पूजा के योग्य है, उन्हें मैं बाण कैसे मारूं? तो भाई युद्ध के अंदर ये बाण मारेंगे तब तो जो पूजा के योग्य है उनको मैं बाण कैसे मारूं? वो तो बाण चलाएंगे, मुझे भी बाण मारने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि वे भले मुझे मार दे, वह मरना भी मेरे के लिए कल्याणकारी होगा। मैं इन स्वजनों को बाण से मारना नहीं चाहता, उनके बाणों के बदले मैं बाण नहीं चला सकता। यही अर्जुन की दुर्बलता, बुद्धि का अविवेक, अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म समझना, उल्टी बुद्धि जिसको कहते, इसको अर्जुन नहीं समझ पाए। केवल अर्जुन नहीं, आज दुनिया में सभी मनुष्य, सभी अर्जुन है। धर्म अधर्म के बारे में विवेक करना आसान नहीं। जो मोह में पड़ा है, शोक में, राग द्वेष में पड़ा मनुष्य धर्म अधर्म का यथार्थ विवेक नहीं कर सकता। तो यहाँ अर्जुन ने भगवान को संबोधन किया, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन। एक एक वाक्य में नाम से पुकार रहा है। तो मधु नाम के राक्षस को तो भगवान ने मारा, राक्षस था इसीलिए आपने उसे मारा, यह ठीक है। लेकिन ये मेरे दादा है, गुरु है, धर्मात्मा है, मेरे शत्रु नहीं है। अरे भगवान, आप मेरी हृदय की दुर्बलता की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इन मेरे स्वजनों को मारकर मुझे क्या लाभ मिलेगा? इसलिए बुद्धि की दुर्बलता नहीं है, अविवेक नहीं है। मैं मार सकता हूं पर नहीं मारूंगा। भाई हृदय की दुर्बलता वहां होती है जहां मनुष्य सोचता है कि इस कार्य को करने से मुझे आसक्ति, राग का
कामना का विषय नहीं मिले, तो मेरी कामना का विषय नहीं मिलेगा, मुझे इसकी शंका नहीं। ये मेरी दुर्बलता नहीं है, मैं समर्थ हूं, इनको एक बाण में मार सकता। वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। और थोड़े दिन पहले ही ये लोग मेरे पास आए थे विराट नगर में। भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, दुर्योधन आदि सब थे। तो वहां मैंने उनको बेहोश कर दिया था, उनके कपड़े तक उतार लिए थे। मैं चाहता तो उन सबको मार सकता था, लेकिन तब भी हमने स्वजन भाव से उन्हें नहीं मारा। तो अर्जुन जानता है और भीष्म द्रोण भी जानते हैं। कर्ण भले नहीं समझता हो, क्योंकि युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन ने भीष्म पितामह को प्रश्न किया था कि ये 11 अक्षौणी सेना और 7 अक्षौणी 18 अक्षौणी सेना यहाँ महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में इकट्ठी है। क्या इस कुरुक्षेत्र के मैदान में अभी कोई ऐसा योद्धा है जो इस दोनों सेनाओं को अकेला लड़के मार सके? भीष्म ने कहा, मैं मार सकता, 1 दिन लगेगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं इस दोनों सेनाओं को मार सकता हूं। द्रोणाचार्य भी मार सकते, लेकिन उन्हें 3 दिन लगेंगे। 3 दिन युद्ध करे तो द्रोणाचार्य भी इस सेना को मार सकते, लेकिन अर्जुन एक क्षण में मार सकता है। ऐसा क्यों भाई? अर्जुन के पास क्या है? अर्जुन के पास शिव जी का पाशुपत अस्त्र है। दुर्योधन ने पूछा कि फिर युद्ध कैसे चलेगा? भीष्म ने कहा कि युद्ध तो युद्ध है, धर्म युद्ध है, इसीलिए नीति नियमों से होता है, उसमें छल कपट नहीं होता। परंतु यदि सामर्थ्य योद्धा की बात है कि योद्धा के सामर्थ्य की बात करते हो, तो सबसे अधिक सामर्थ्य अर्जुन का है इस युद्ध के, क्योंकि उसके पास शिव जी का पाशुपत अस्त्र है, सब जानते। उसके बल से ये 18 दोनों सेनाओं को वो एक क्षण में मार गिरा सकता है। और भगवान कृष्ण भी यहाँ है। भगवान कृष्ण केवल संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा प्रलय नहीं करेंगे। अर्जुन भी पाशुपत्र अस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा, न हम पूरे बल से युद्ध, क्योंकि युद्ध के नीति नियम अनुसार ही युद्ध होता है, योद्धा के सामर्थ्य के अनुसार नहीं होता। युद्ध के नियम है। इसलिए इस बात को भीष्म द्रोण भी जानते हैं, अर्जुन भी जानता है। और अर्जुन के पास जो दिव्य शक्तियां है, अस्त्र शस्त्र है, और उसकी जीत निश्चित है, वो भी जानते। अर्जुन स्वयं भी जानता है, इसमें कोई सोचने विचारने की बात नहीं। लेकिन अभी अर्जुन अपने स्वजनों के मोह में आकर, ये उसका प्रश्न है कि ये महाभारत युद्ध जीत कर मुझे क्या लाभ होगा? तो ये आगे के श्लोक में अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य विवेक अपनी ओर से कर रहा है। वो अपने ओर से अपने स्वधर्म का विवेक कर रहा है और तर्क दे रहा है। तो अब दूसरा तर्क देता है आगे श्लोक में। इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। गुरु न हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपेह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धा। इसलिए अर्जुन ने पहला तर्क दे दिया कि इनके भीष्म और द्रोण के विरुद्ध मैं कैसे लड़ सकता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए पूजनीय है, धर्मात्मा है। अब तर्क दे रहा है कि ये जो महानुभाव है, इन गुरुजनों को न मारकर मैं इस संसार में अपने जीवन निर्वाह भिक्षा मात्र भीख मांगकर जीवन निर्वाह कर सकता, उसी में मुझे कल्याण दिखता है। क्योंकि ये गुरुजनों को मारकर हस्तिनापुर के राज्य के भोग से तो बेहतर है कि मैं अपना जीवन निर्वाह भिक्षा भोजन भीख मांगकर भी मैं अपना जीवन, क्योंकि जब मुझे हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा तो तीसरा तर्क करता है कि वह राज उनके खून के रंगों से रंगा होगा, तो वह भोग मैं नहीं भोग पाऊंगा। रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान ही भुंजी, क्योंकि मुझे जो हस्तिनापुर राज्य मिलेगा वो इस स्वजनों के रक्तों से रंजित होगा, उस भोगों को ही तो मैं भोगूंगा, वो भी मैं नहीं भोग पाऊंगा। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक है, अर्जुन अभी अपने 6 तर्क दे रहा है। पहला तर्क उसने दिया भगवान। श्री अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे भगवान, अहम संख्ये कथम इषुभिः भीष्मं च द्रोणं प्रतियोत्स्यामि। अरे भगवान, आप जानते हो मैं इस युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से बाणों के द्वारा अपने स्वजन प्रिय दादा भीष्म पितामह गुरु द्रोण के सामने कैसे लड़ सकता, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। उनके मुकाबले लड़ना मेरे लिए क्यों? क्योंकि वो पूजनीय है, पूजार हो, पूजने योग्य है। तो इस तरह अर्जुन ये पहला सबसे बड़ा तर्क दे रहा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
हरि ओम स्वामी जी। हरिओम। भद्रेश बोलो। तो स्वामी जी, संसार में तो मनुष्य स्वजन का मोह के कारण अधर्म ही फैलाता है। हाँ जी, वही स्थिति पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो ये जो स्वजन का मोह जो है वही तो मूल हुआ ना अधर्म का। हाँ, वही। अभी वो अर्जुन अज्ञान से अर्जुन की उत्पन्न, भी अविवेक अवस्था से हाँ। अर्जुन की भी अवस्था कुरुक्षेत्र में ये मोह के कारण ही हुई। अधर्म धर्म को अधर्म हाँ समझ रहा है, अधर्म को धर्म समझ रहा है। हाँ, उसी मोह के कारण शोक हुआ, विषाद हुआ। ये स्वजन का मोह का मूल क्या है, वो कहाँ से आता है? वही अज्ञान, अविवेक। भाई, सत असत, धर्म अधर्म का विवेक नहीं है। वो प्रकृति पुरुष की खिचड़ी बना दिया ना, यही सब तो अविवेक है ना। अभी तो बताया ना कि जो धर्म है, अधर्म है, प्रकृति है, पुरुष है, उसका विवेक नहीं होगा, मिक्स हो गया, मिलावट हो गया। क्योंकि ये जो है मोह, वो व्यष्टि एंड समष्टि दोनों लेवल पे गाढ़ है। हाँ, दोनों लेवल पे है। व्यष्टि तो और समष्टि, परिवार, समाज, राष्ट्र, प्रकृति। अगर कोई व्यष्टि लेवल पे वो मोह से मुक्त होना चाहता है तो भी समष्टि उसे पूरा पकड़ के रखेगी। हाँ, तो मूल तो व्यष्टि से समष्टि जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ व्यष्टि यदि ढीला पड़ता है तो समष्टि भी अपने आप ढीला पड़ेगा। लड़ाई तो व्यष्टि के मोर्चे पे है ना। मोह विवेक। का जो ढांचा है स्वामी जी, ये मोह का, ये जो स्वजन का मोह का जो ढांचा है वो तो समष्टि लेवल पे भी है। व्यष्टि और समष्टि दोनों लेवल पे है। क्योंकि दूसरे दूसरे आजू बाजू के लोग भी आपको वहीं प्रेरित करेंगे स्वजन का मोह हाँ, के तो लिए। आप कहते हो मैं, ये हाँ। मैं का और बाद में मेरा। हम्म। मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा देवता, मेरा मेरा। तो बस ये मेरा मेरा जो है वो मैं के साथ जुड़ गया है, मिलावट। और ये प्रकृति है। वो मेरा मेरा है, उसमें कोई विवेक नहीं है। अज्ञान से हाँ मेरा मेरा हो रहा है। हाँ, वो मिलावट हो गई, अविवेक है। हालांकि प्रकृति का है। आप शरीर भी और आपका संसार भी, इसमें आपका कुछ है नहीं, फिर भी आप उसको मेरा करके मोह में, उसको मोह है। जो मेरा नहीं है उसमें मोह पड़ कि मैं जो हूँ सच्चिदानंद आत्मा पूर्ण हूँ, और मैंने अपने को इस मेरे के साथ एक कर दिया। मैं और मेरा की खिचड़ी हो गई, मिलावट हो गई। तब ये मिलावट में फिर ये सारा खेल शुरू होता है। जो मैं और मेरा का स्पष्ट विवेक है कि ये प्रकृति है, मैं पुरुष हूं, मैं पूर्ण हूं, और ये प्रकृति अब, तो फिर वो आपके लिए वो प्रकृति में आपका स्वधर्म होना आसान हो जाए। फिर आप स्वधर्म अच्छी तरह कर पाओ। जैसे वो जो एक्टर है वो अपना रोल करता है तो उसे स्क्रिप्ट पता है, वो स्क्रिप्ट अच्छी तरह कर पाए, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये एक्टर हूँ और ये देवदत्त भिखारी का रोल उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार कर रहा हूं। तब वो उसका रोल अच्छी तरह हो, क्योंकि वो एक्टर अपने स्वरूप को भी जानता है और अपनी स्क्रिप्ट को भी जानता है और अपने भिखारी पना को भी जानता है। वो दोनों का विवेक कि वो जो स्वयं एक कलाकार है वो पुरुष है, और ये पात्र जो है प्रकृति है, उसका पात्र का संसार है वो भी प्रकृति है। वो केवल अपना रोल है, आभास है।
तब तो होगा ना, एकाग्रता होगी, संयम होगा, नियम होगा। तो कलाकार जैसी स्क्रिप्ट है वैसा अपना रोल अच्छी तरह करेगा, क्योंकि वो जानता है। यहाँ क्या होता है, मनुष्य अपने आप को ही नहीं जानता है, वो इतना ओतप्रोत हो गया है अपनी प्रकृति में, जीव भाव में, तो अपने ईश्वर भाव को भूल गया है। जीव और ईश्वर के एकत्व का विवेक होगा तब वो अपना रोल अच्छी तरह करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो स्वामी जी यहाँ शरीर जो है, शरीर मन बुद्धि ये सब है, ये भी तो एक आभास ही है ना। हाँ, वो प्रकृति है, 27 तत्वों है का जड़ है, आप ही उसे पूरा प्रकाशित कर रहे पूरा हो। संसार जो है मनुष्य का, तो वो अपना शरीर मन उससे तो जुड़ा हुआ है। हाँ, वो स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है, अनंत जन्मों के संग प्रकृति का संग उसने किया, और संग करके जो मैं उससे असंग हूँ ये अज्ञान, तो मैं असंग हूँ ये विवेक नहीं है ना, उसमें संग हो गया, आसक्ति हो गई, राग हो के ही मैं हूँ। अब जो मैं नहीं हूं उसे मैंने मैं मान लिया, और जो मैं हूं उसे मैं नहीं जानता। अरे मैं भिखारी नहीं हूं, वो भिखारी पने को मैं अपना मान बैठा, और जो मैं कलाकार हूँ, सुपरस्टार हूँ, उसे मैं नहीं जानता। तो फिर भिखारी पने में मैं अपना स्वधर्म कैसे अच्छी तरह कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी स्क्रिप्ट ही नहीं जानता, अपना स्वधर्म ही नहीं जानता। और फिर करते जाएगा कर्म, तो कर्म का हवा में होगा। भाई स्क्रिप्ट है, आपका स्वधर्म है, वो आप जानोगे तब आप रोल अच्छी तरह करोगे। अब जिसको अपने स्वधर्म का ही बोध नहीं, अपनी स्क्रिप्ट ही पता नहीं, तो वो रोल क्या करे। तो ये अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, अहंकार से उत्पन्न ये मोह, और मोह से उत्पन्न शोक, ये सब क्रम है इस। और वहां अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। हाँ, वो प्रकृति कर्ता भोक्ता है, भाव अपने आप को कर्ता भोक्ता मान, कि अहं कर्ता अहम भोक्ता, कर्ता अहम इति मन, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम। अहंकार से विमूढ़ हुआ वो अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। हालांकि वो प्रकृति ही प्रकृति में हो रहा है सब। हाँ, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, और प्रकृति प्रकृति में कार्य हो रहा है। जीव भी प्रकृति है, जगत भी प्रकृति है, और आप उसके मालिक हो। तो आप उसके गुलाम बन गए, अपनी मालिक अपनी सत्ता आप भूल गए, और फिर जीव भाव और संसार के मोह माया में अज्ञान से फिर अपना स्वधर्म भी छोड़ दिया, क्योंकि विवेक है तब स्वधर्म करेंगे। वो कलाकार अपनी स्क्रिप्ट जानता है तो स्वधर्म करेगा, पात्र भिखारी का अच्छी तरह करेगा। अब यहाँ स्क्रिप्ट ही नहीं जानता है, अपने आप को भी नहीं जानता, और अपना रोल करते जा रहा है भिखारी का, तो वो तो परेशान रहेगा। ज्यादातर ऐसा ही है संसार में, जो मनुष्य अपना जीवन पूरा कर, उनको अपने रोल, अपने स्वधर्म का ही पता नहीं, अपने दिव्य स्वरूप का पता नहीं है। बस कर्म करते जाते, कुछ ना कुछ, इसने किया तो चलो हम भी करें, उसने किया, लोकाचार करते हैं, अपना स्वधर्म नहीं करते। इसीलिए वो अज्ञान के कारण, मोह के कारण फिर अपने स्वधर्म पर धर्म का विवेक ही नहीं रह पाता, इसीलिए फिर परेशान रहते, भ्रमित रहते। भाई दयनीय अवस्था है। हाँ, ये अज्ञान से ये जीव सारे जो अपने है तो परमात्मा ईश्वर का स्वरूप, और फिर अविवेक अज्ञान से अपने प्रकृति का संग कर बैठा है, और उस प्रकृति में मोहित होकर
राग द्वेष से अपने आप को भ्रमित कर रहा है और परेशान है, उसी को तो संसार कहा है ना। और फिर वो संसार में इस स्थिति में वो परमार्थ करने जाता। अब परमार्थ कैसे करेगा भाई? पहले तो विवेक करे कि भाई ये मैं नहीं हूं, ये प्रकृति है, मैं पुरुष हूं और मैं उसका ईश्वर हूं। ये जीव जो है वो एक काल्पनिक पात्र है, उसका जो कार्य है ईश्वर ने दिया है वो करना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री धर्म पुरुष धर्म, अपने पात्र को फिर जानकर करना, तभी तो ठीक होगा, है ना। अब पात्र की स्क्रिप्ट ही नहीं जानते हो और पात्र करते हो तो क्या होगा? पात्र की स्क्रिप्ट जानकर अच्छी तरह पात्र हो। इसीलिए अज्ञान के कारण जीव जो है मोह में आ जाता है, मोह से फिर शोक में चला जाता है और शोक से फिर मृत्यु में चला, वही मृत्यु है। जीवन कहाँ है? ये शोक मोह ही मृत्यु है ना भाई। आत्म चैतन्य जीवन है, तब वो जीवंत है ना, जीवन है। विवेक पूर्वक अपना स्वधर्म करे तब उसका जीवन है। जब अपना स्वधर्म ही नहीं रहा तो फिर कहाँ? वो तो अधर्मी हो गए, परधर्म हो गए। अर्जुन भी वही सोच रहा है यार, उसका क्षत्रिय धर्म है, स्वधर्म है, भगवान ने उसे समझाया, फिर भी वो केवल स्वजनों के में, खासकर वो इसी दो की वजह से अर्जुन की ये स्थिति, और दूसरे के कारण ही है। दुर्योधन आदि को कभी से वो मार सकता, अब ये ही दो उसके स्वजन में, उसको बचपन से अत्यंत मोह है, स्वजन है, पला उछड़ा बिछड़ा है, तो अपने दादा भीष्म और गुरु द्रोण, ये इतना गहरा मोह है। लेकिन इस मोह के कारण ही वो धर्म अधर्म का विवेक छोड़ रहा है। वैसे धर्मात्मा है, जानता है। ऐसे ही संसार में अभी सब लोग करते हैं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मैं क्या करूं। अर्जुन भी की तरह वो भी कहते हैं, सब दुनिया घर घर में सब बात यही कर, अरे दादा है अधर्म कर रहा है, मैं, अरे तेरा दादा है तो उससे धर्म युद्ध कर। तो वहां वो स्वधर्म को छोड़ देता है। फिर अधर्म को बढ़ावा मिलता ही है, फिर कहते हैं अधर्म फैल रहा है सब जगह, घर घर में अधर्म। तो ये आप ही तो फैला रहे हो ना, उसका केंद्र बिंदु तो आप ही हो। आपका मोह ही अविवेक से अधर्म को फैला रहा है, आपके घर में, आपके घर के बाहर, समाज में, सर्वत्र। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश दोषा, भद्रेश, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिव्याबेन दवे, गीता मेनन, हेमा कोटक, ज्योति धूमल, निशा लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, नैनाबेन पुरोहित, नीता थानेदार, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेखा मात्रे, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता जयंत पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विद्या सिंधे और विशाल बेड़ेकर और मीना सिंगाड़े और सुनंदा। तो आज इतने साधक उपस्थित है, तो आप सबको
बधाई। और आप नियमित आने का प्रयास करें, सत्संग का लाभ ले और लेवावे दूसरों को। और इससे बढ़कर दुनिया में और कोई श्रेष्ठ विवेक है नहीं। दुनिया के 1000 काम छोड़कर भी ये काम करना आवश्यक है कि भगवत गीता श्रवण साधना, जिससे आपकी बुद्धि में विवेक हो कि आपका तो कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण। तो इस तरह भगवान की वाणी है, भगवान गीता है, तो इससे प्रायोरिटी और कोई हो नहीं सकता। सारे 1 लाख काम छोड़कर भी भगवत गीता का सत्संग कर लेना चाहिए टाइम से। तो इस तरह आप अपना कल्याण करें और सबका भला करें। ठीक है, समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। स्वामी जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण।